टू द चैनल। आज हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे यार कि हमारा जो एआई है जो हम आज यूज़ कर रहे हैं पूरा दिन हर काम में हम जो एआई यूज़ कर रहे हैं ये इतना इंटेलिजेंट हुआ कैसे। ठीक है। तो यार एआई भी पहले बहुत ही ज़्यादा डम था, इसको इतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे, इतना यूज़फुल नहीं था। बट सडनली एक रिसर्च पेपर रिलीज़ होता है गूगल के द्वारा। ये है वो रिसर्च पेपर, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस रिसर्च पेपर के बाद जो एक रेवोल्यूशन आया है एआई में, उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया। मतलब आज के टाइम पे जो भी हम एआई यूज़ कर रहे हैं, एआई मॉडल्स भी, चैट जीपीटी, जेमिनाई, कुछ भी हम यूज़ कर रहे हैं वो इस मॉडल के ऊपर बेस्ड है। तो यार इस मॉडल का नाम क्या था, इस रिसर्च पेपर का नाम क्या था? अटेंशन इज़ ऑल यू नीड। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और कैची नाम है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। और ये वो मॉडल है जो इन्होंने प्रपोज किया था इस रिसर्च पेपर में, गूगल ने, द ट्रांसफॉर्मर मॉडल, जिसके बेसिस पे आज सारे के सारे जो है एआई मॉडल्स काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में देखते हैं कि यार पहले क्या था और अब क्या डिफरेंस आया। ठीक है, बड़े सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, आप इसको रेफर कर सकते हो, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, तो यार मैं आपको सिंपल एग्जांपल से जो है वो समझाना चाहूँगा। ठीक है, मान लो यार एक बच्चा है, एक न्यूबॉर्न बच्चा है, उसको हम क्या करते हैं, मतलब उसको हम एक सेंटेंस बताते हैं। ठीक है, तो वो न्यूबॉर्न चाइल्ड या फिर जो भी बच्चा है वो क्या करेगा कि इस सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड पढ़ेगा। अब यही काम क्या करता था पहले एआई करता था, जो कि नॉन ट्रांसफॉर्मर बेस्ड जो एआई के मॉडल्स थे वो ऐसे ही चलते थे कि वर्ड बाय वर्ड इसको पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ के देखते हैं। द ट्रॉफी डेंट फिट इन द सूटकेस बिकॉज इट वॉज टू बिग। अब यार हमें इसका मतलब पता है कि इसका मतलब है कि ट्रॉफी सूटकेस में इसलिए नहीं आई क्योंकि जो ट्रॉफी थी वो बहुत बड़ी थी। लेकिन अगर हम इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे तो यहाँ तक आने के बाद हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक ट्रॉफी और एक सूटकेस, एंड हेयर वी आर रेफरिंग टू इट। तो यार एआई जो पहले वाला एआई था, द डम्ब एआई, वो क्या करता था कि इट में कंफ्यूज हो जाता था कि यार ये इट ट्रॉफी की बात हो रही है या सूटकेस की बात हो रही है, क्योंकि दिस इज़ लाइक टेलिंग अ लॉन्ग स्टोरी। और एंड तक आते आते वो अपना पुराना कॉन्टेक्स्ट भूल जाता था, तो उसको लगता था कि यहाँ पे सूटकेस की बात हो रही है। तो यार ट्रॉफी सूटकेस के अंदर इसीलिए नहीं आई क्योंकि सूटकेस बहुत बड़ा था, इसका कोई सेंस नहीं बना। इसीलिए जो पुराने एआई मॉडल्स थे वो इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं थे। उसके बाद आया ट्रांसफॉर्मर मॉडल। ठीक है, तो यार डिफरेंस हमने समझ लिया। ठीक है, पहले क्या होता था कि पहले एआई जो था वो वर्ड बाय वर्ड इसको रीड करता था। इट वॉज लाइक रीडिंग अ लॉन्ग स्टोरी एंड बाय द टाइम वी रीच द एंड ऑफ द स्टोरी हम पुराने वाला सारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो भूल चुके हैं। अब यार जो नया कॉन्टेक्स्ट आया, जो नया ट्रांसफॉर्मर मॉडल आया इस रिसर्च पेपर में जो गूगल ने प्रपोज किया था, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि यार जो नया मॉडल है वो पूरी की पूरी सेंटेंस को एक बार में रीड करता है। ठीक है, एक बार में रीड करने के बाद वो क्या करता है, कनेक्शंस बनाता है विद इन द वर्ड्स। ठीक है, तो जैसे कि आप इसको लाइंस की तरह समझ लो। ठीक है, तो जैसे कि ट्रांसफॉर्मर मॉडल क्या करेगा कि उसको ये समझना है कि यार इट क्या है। ठीक है, तो वो इट के साथ ट्रॉफी की कनेक्शन बना देगा, सूटकेस की कनेक्शन बना देगा। फिर वो समझेगा कि यार व्हाट कैन बी टू बिग, जिसकी वजह से ये सेंटेंस ट्रू हो, तो वो है सूटकेस। तो जो सूटकेस और इट के बीच में जो लाइन होगी, जो कनेक्शन होगी, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और जो ट्रॉफी और इट के बीच में जो कनेक्शन होगी वो कम स्ट्रॉन्ग होगी। तो इस बेसिस पे वो क्या करता था, मतलब एक ओवरऑल मैंने आपको सिनेरियो बता दिया कि पूरे सेंटेंस को एक बार में पढ़ना, उसके बाद उसके बीच में, उसके वर्ड्स के बीच में कनेक्शन बनाना, कनेक्शन बनाने के बाद जो स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन है उसको लेके पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझना और उसके बेसिस पे आगे काम करना। तो यार ये डिफरेंस था। यही मैंने आपको इसमें बताया कि पहले सिंगल वर्ड एज प्रोसेसेस वर्ड्स एट अ टाइम, एक टाइम पे एक वर्ड, और जब तक हम आगे बढ़ते थे हम पुराना कॉन्टेक्स्ट भूल जाते थे और रेफरेंसेस को भूल जाते थे कि किस वर्ड किस चीज़ को रेफरेंस कर रहा है, जिसकी वजह से पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता। तो अंडरस्टैंडिंग गलत हो गई। उसके बाद क्या आया हमारे पास, ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, ये काफ़ी फैला, और सारे के सारे एआई मॉडल्स, मतलब जीपीटी की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है कि इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल। तो यार यहाँ से पता चलता है कि जो एआई के अंदर जो रेवोल्यूशन आई है वो कहाँ से आई है। ठीक है, उसके बाद मैं जैसे मैंने आपको बताया जीपीटी मॉडल्स, ये वो सारे के सारे इस पे बेस्ड हैं। तो डिफरेंस क्या आया, पहले क्या था स्लो एंड कंफ्यूज्ड, बाद में क्या बना फास्ट एंड एक्यूरेट। ठीक है, तो यार ये था आज की वीडियो का टॉपिक। आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। इफ़ यस तो काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।